अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपसे अपनी फ्राइडे का जो व्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। तो ये था मॉर्निंग का टाइम और जुम्मे के दिन जैसे मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि नाश्ता वगैरह इतना नहीं होता और डायरेक्ट हम लोग खाना बनाते हैं। मैं और मेरी बेटी जो है वो हम लोग बस हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं उठती हूँ तो चिकन जो है वो मैं निकाल के रखती हूँ ताकि वो थोड़ी डिफ्रॉस्ट हो जाए और साथ ही में जो चावल होते हैं उनको भी सोक करके रख देती हूँ। तो आज मैं बना रही थी कराची बिरयानी जिसमें अनियंस वगैरह नहीं डलते, तो वो मैं आज बना रही हूँ। तो उसकी थोड़ी सी हल्की फुल्की मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 5-6 टमाटर लिए थे, उनको स्लाइस में काट लिया था और उसमें फिर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 ही टेबल स्पून तकरीबन 5-6 ग्रीन चिलीज़ थी, उनको मैंने कूट के वो शामिल कर लिया था और साथ ही साबित जो ग्रीन चिलीज़ थी 5-6 वो मैंने शामिल कर ली थी और साथ साबित गरम मसाला जो होता है वो और थोड़ा सा ऑयल और साबित जो गरम मसाला उसमें पूरा जो गरम मसाला होता है, पूरा जो साबित गरम मसाला होता है जो हम यूज़ करते हैं, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बादियान के फूल, ज़ीरा, इलायची, बड़ी इलायची, तो ये सब चीज़ें थी उसमें। और थोड़ा सा इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी था, वो भी मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था। और जो स्पाइसेस में ऐड होंगे उसमें मैंने 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो दोनों मिलाकर 2 टेबल स्पून वो ऐड किए थे और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी। तो बस उनको फिर मिक्स करके अच्छे से हम टमाटर जो हैं वो भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चिकन और चिकन को भी थोड़ा हम भून लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी दही और नमक वगैरह जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। और यहाँ थोड़ी सी तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर जो दही है वह मैंने अलग करके रखी थी। उसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला और थोड़ा सा जर्दे का कलर और ये जायफल, जावित्री और सूखा धनिया और थोड़ी सी सौंफ, उसको मैंने साथ कूट लिया था वो। और ये केवड़ा वाटर है, तो इसका हम एक दही में इसका एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। जायफल, जावित्री था, सूखा धनिया जो होता है कुटावा वो था, सौंफ थे थोड़े से, गरम मसाला था और केवड़ा वाटर कलर, इसको मिला के एक तरफ रख देंगे। और साथ ही मैंने फिर चावल जो है वो भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चावल तकरीबन मैंने 4 कप के बराबर लिए थे। और यहाँ मैंने ये 1 टमाटर लिया है और तकरीबन 1 ही लेमन है और थोड़ा सा पुदीना है, उसको हम एक तरफ रख देंगे। और इसमें इसका जो कोरमा बनेगा उसमें पानी थोड़ा हमें रखना है और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नमक वगैरह जो है वो आप चेक कर लें। और इसमें जो है थोड़ा सा मैंने पाउडर गरम मसाला भी इस कोरमे में थोड़ा सा डाला था और कोरमे में फिर आपको थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड कर देना है। और ये जो हमारा कोरमा है वो रेडी है। वो इसकी इसको जो हमें रखना है वो थोड़ा ऐसे पानी इसमें रखना है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब जिस स्पॉट में आपको दम लगाएंगे चावल, उसमें हम पहले ये चिकन का जो सालन हमने बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे और जो चिकन की बूटियां हैं उनको हम साइड पे कर देंगे ताकि जो चावल जो हमारा कोरमे का पानी है वो बीच में आ जाए। इस तरीके से चिकन को साइड पे कर लेंगे और जो हमने टमाटर, पुदीना और लेमन वो हम पहले चिकन के ऊपर, इनको ऐसे साइड में ही सब चीज़ें हमें रखनी है, तो वो रखेंगे। और उसके बाद जो हमने दही और फूड कलर, गरम मसाला, जायफल, जावित्री वगैरह का जो हमने और केवड़े का जो हमने एक मिक्सचर बनाया था, फिर वो हम उन टमाटर और उसके ऊपर हम डालेंगे। और जो मैंने राइस बॉईल किए थे, ये मैंने सेला चावल लिए हैं, तो उसमें से तकरीबन आधे चावल जो हैं वो हम थोड़ा जल्दी उसमें से निकाल लेंगे। मतलब जब राइस बॉईल हो रहे होंगे तो उसमें से थोड़े से चावल हम थोड़ा पहले निकाल लेंगे। तो वो जो थोड़े पहले मैंने राइस निकाले थे वो मैं नीचे लगाऊंगी और जो बाकी नॉर्मल जो राइस बॉईल हुए हैं उनको मैं फिर ऊपर उनके लगाकर और ऊपर से इसके ऊपर फिर मैंने आधी प्याली जो है वो ऑयल की ऊपर से चावल के डाल के उसको फिर मैंने दम पे रख दिया था। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी, खुशबू वाली बनी थी। अच्छा, ये जो कराची बिरयानी बनती है इसमें प्याज वगैरह यूज़ नहीं होती, इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ ये टमाटर में बनती है।
और काफ़ी अच्छी खुशबू थी इसकी, काफ़ी खुशबू वाली बिरयानी थी, क्योंकि इसमें जो केवड़ा वाटर और जायफल जावित्री जो हमने यूज़ किया था वो उसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ रहा था। और इसमें जो है वो सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर वगैरह नहीं यूज़ होता, क्योंकि जो धनिया पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं वो जो प्याज की एक मिठास होती है उसको कवर करती है। तो इस बिरयानी में हमने प्याज का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इस वजह से फिर सूखा धनिया पाउडर जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ साबुत धनिया जो होता है थोड़ा सा वो ऐसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बस, जो मैंने इसमें दही में यूज़ किया था। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हमारा हो चुका था और नमाज भी हमने अदा कर ली थी। तो हस्बैंड और बेटा जो है मेरा वो मस्जिद जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए। वो जैसे ही आते हैं तो खाना उस टाइम तक मैं रेडी कर लेती हूँ। तो उन्होंने खाना खाया, फिर नमाज़ हमने पढ़ी और इतने में बस फिर थोड़ी देर ही बैठते हैं तो असर का टाइम हो जाता है। फिर मैंने चाय बनाई और अभी हम लोग जा रहे हैं हरम, क्योंकि जुम्मे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये होता है कि असर पढ़कर हम लोग निकल जाते हैं हरम के लिए। मगरिब इशा हम लोग हरम में अदा करते हैं, क्योंकि जो बाकी पूरा वीक होता है उसमें फिर बच्चों के स्कूल और होता है तो बिज़ी होते हैं बच्चे, तो इस वजह से फिर जो फ्राइडे का दिन होता है वो हमारा होता है हरम के लिए। तो ये अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हरम पहुंच चुके हैं और असर की जो नमाज है वो हो चुकी है। अब आजकल तो मगरिब भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो हम जल्दी ही निकले थे घर से। तो ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी हरम पहुंच चुके हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें हमने पढ़ ली थी, मगरिब भी पढ़ी और इशा भी वहीं पढ़ी हमने। उसके बाद फिर मैं रोज़े के पास आई थी, वहाँ हमने सलाम पढ़ा, वहाँ से सलाम पढ़ लिया हमने। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी बेटी जो है उसका बर्थडे था, तो उसके लिए फिर मुझे केक लेना था। मतलब बर्थडे तो उसकी नेक्स्ट डे थी, लेकिन रात को फिर हमें उसका केक काटना था। तो फिर अभी हम लोग आए इस शॉप पर, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं केक। तो फ़र्स्ट टाइम ही ले रहे हैं इस शॉप से, वरना जो दूसरी शॉप होती है वहाँ से लेते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से ट्राई करके देखते हैं कैसा है इनका केक। तो यहाँ से बस हम लोग अभी केक लेंगे और फिर जाएंगे सीधा घर। और काफ़ी अच्छे थे केक वगैरह इनके, और पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स वगैरह सब चीज़ें अच्छी थी, और केक अच्छा था। हमने जब घर आए तो फिर हमने केक काटा और खाया, तो काफ़ी अच्छा था इनका केक। और ये सारी कुकीज़ वगैरह हैं, बिस्किट्स हैं, और ये बास्केट्स बनी होती हैं चॉकलेट्स की। यहाँ ये मतलब समझें कि एक रिवाज है, जैसे किसी के यहाँ बेबी पैदा होता है तो फिर वो ऐसे मिठाई के तौर पर जहाँ चॉकलेट्स की बास्केट जो होती हैं वो देते हैं। तो इतनी क्यूट थी बास्केट्स, काफ़ी क्यूट थी। तो बस फिर हमने यहाँ से केक लिया, उसके बाद फिर हम लोग सीधा घर गए और खाना वगैरह खाया। और फिर रात को हमने अरीबा का केक काटा, और पाकिस्तान से भी अरीबा की कज़न्स वगैरह की कॉल आ रही थी, उसको विश कर रहे थे, तो उनके साथ मिलकर हमने अरीबा का केक काटा। और इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि बर्थडे वाले दिन अरीबा का क्या हमारा प्रोग्राम बनता है। तो ये था मेरा फ्राइडे का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फ़ैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।